गरुड़वाचम। गरुड़ ने पूछा कि आपने आतुरकाल का दान, जो आतुरकाल का दान है उसके बारे में विस्तार से बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। है प्रभु, मरते हुए प्राणी के कृत्यों को इस समय कहिए। तब भगवान ने उत्तर दिया, है गरुड़ सुनो, देह त्यागकालीन उस विधान को मैं तुमसे कहता हूँ जिससे मरे हुए मनुष्य सद्गति को प्राप्त करते हैं। संसार में जब देही कर्म अवश्य अपने शरीर त्याग का अवसर जाने, उस समय तुलसी के समीप गोबर का मंडप बनाएं, यानी गोबर से उस पृथ्वी को लीपें, उसमें तिल फैलावें, कुछ डालें, तब श्वेत आसन पर शालिग्राम शिला स्थापित करें। पाप और दोष और भय को नाश करने वाली शालिग्राम की शिला है, उसके समीप मरने से पापी निश्चय ही मुक्ति हो जाती है। संसार के ताप को दूर करने वाली तुलसी के वृक्ष की छाया जहाँ पर विद्यमान है वहाँ मरने से मुक्ति हो जाती है। वह सब दानों से दुर्लभ है। जिसके घर तुलसी का स्थान नहीं है वह घर तीर्थ रूप है, उसमें यम के दूत नहीं आते हैं जहाँ तुलसी रहती है। जो तुलसी की मंजरी से युक्त प्राणों को तसता है, सैकड़ों पाप युक्त होने पर भी उस प्राणी को यम नहीं देख सकते हैं। तुलसी का मुख में रखकर तिल कुश से आसन पर मरा हुआ प्राणी पुत्रहीन होने पर भी निसंदेह विष्णु लोक को जाता है। 3 प्रकार के तिल, सूर्य और तुलसी दल, ये सब दुर्गति को प्राप्त होते हुए आतुर के दुखों का निवारण करते हैं। भगवान कहते हैं, तिल मेरे स्वेद यानी पसीने से उत्पन्न है, इसलिए पवित्र है। इस कारण तिलों का से असुर दानव देत भागते हैं। है गरुड़, मेरे रोम से उत्पन्न कुश मेरी विभूति है, इसके स्पर्श मात्र से ही मानव सर्वलोक को जाते हैं। कुशा के मूल में ब्रह्म, मध्य में जनार्दन और अग्रभाग में शंकर देव इसे रहते हैं। बोलो विष्णु भगवान की। इस प्रकार तीनों देवता कुश में विद्यमान हैं। इसमें कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गाय ये बराबर काम में लगे रहने पर भी अपवित्र या पवित्र नहीं होते। कुश पिंड में निर्मल होता है और ब्राह्मण प्रेत के भोजन में निर्मल होता है। मंत्र, गाय और तुलसी नीच के घर में निर्मल होता है और ब्राह्मण प्रेत के भोजन में निर्मल होती है। गोबर से लिपे हुए और दर्भ के बिछोने से संस्कार किए हुए स्थान में भूमि पर आतुर को सुलामें। अंतरिक्ष का त्याग करें, भूमि से ऊपर पलंग आदि से उतार दें। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र व अग्नि ये सब देवता मंडल के ऊपर बैठते हैं, इससे मंडल करें। बिना लीपी जाने वाली सब भूमि पवित्र है और जो लीपी जाती है वह फिर लीपने से पवित्र हो जाती है। पिशाच, राक्षस, भूत, प्रेत और यम के दूत बिना लीपे हुए स्थान में, खाट में और अंतरिक्ष में प्रवेश करते हैं। इससे अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन और देवता का पूजन, इन सब को बिना मंडल की भूमि में आतुर से न कराएं। है गरुड़, इसके बाद उस आतुर को लीपी हुई भूमि में सुलाकर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न डालें, फिर शालिग्राम स्वरूप चरणामृत पिलावें। शालिग्राम शिला के जल को जो बिंदु मात्र पीता है वह सब पापों से छूटकर स्वर्ग को जाता है। इसके पश्चात महापातकों को नाश करने वाले गंगा जल को पिलावें। वह गंगा जल सब तीर्थों में किए हुए स्नान के पूर्ण फल को देने वाला है। काया को शुद्ध करने के लिए 1000 चंद्रायण व्रत करने वाले और गंगा जल पीने वाले दोनों बराबर हैं। है गरुड़, जैसे अग्नि को
पाकर रूई का ढेर जल जाता है, वैसे ही गंगा जल को पीने से पापी जल जाता है, नष्ट हो जाता है। बोलो विष्णु भगवान की। जो सूर्य की किरणों से तप्त गंगा जल पीता है वह सब योनियों से छूटकर हरिलोक को जाता है। नदियों के जल में स्नान करने से मनुष्य पवित्र होता है, किंतु गंगा जी का दर्शन, स्पर्श, पान और गंगा यह नाम कहने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। गंगा जल सैकड़ों हजारों अपवित्र पुरुषों को पवित्र करता है, इसलिए संसार में तरने वाले उसी जल को पीवें। जो पुरुष कंठ में आए हुए प्राणों के समय भी गंगा ऐसा कहता है, वह मरने पर विष्णुलोक को जाते हैं और पृथ्वी पर फिर नहीं उत्पन्न होता है। प्राण निकलते समय जो लोग श्रद्धा से मन से गंगा का चिंतन करते हैं वे भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अतः गंगा जी का ध्यान और उन्हें नमस्कार करें, गंगा जल पीवें। उसके बाद मोक्ष देने वाले श्रीमद् भागवत का एक श्लोक या चौथा श्लोक जो अंत समय में पढ़ता है वह ब्रह्मलोक में कभी नहीं लौटता। वेद तथा उपनिषद के पाठ से और शिव तथा विष्णु के स्तोत्र से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की मुक्ति मरने के बाद हो जाती है गरुड़, प्राणों की यात्रा मरने के समय अनशन व्रत करें और विरक्त द्विज मात्र को आतुर संन्यास दें। जो कंठ में आए हुए प्राणों के समय भी मैंने संन्यास लिया है ऐसा कहता है, वह मरकर विष्णुलोक को जाता है, वह भूमि पर फिर पैदा नहीं होता है। इस प्रकार आतुर कार्य किए हुए धर्मात्मा पुरुष के प्राण मुख से ऊपर के छिद्र द्वारा निकलते हैं। मुख, आँख, नाक और दोनों कान, इन 7 द्वारों से होकर सुकृति लोग प्राण छोड़ते हैं और योगी पुरुष तालु से के छिद्र से प्राण छोड़ते हैं। अपमान वायु से मिले हुए प्राण जब इस देह से अलग होते हैं तब वायु भी सूक्ष्म पुतल से निकल जाती है। इस प्रकार काल से आहत शरीर ईश्वर रूपी वायु से निकल जाने पर निराधार विष के समान गिर जाता है। प्राणों के छूटने पर शरीर चेष्टाहीन, गुमतीस, अस्पृश्य, शीघ्र ही दुर्गंधयुक्त तथा निदित हो जाता है। शरीर की अवस्था कृमि, विष्टा और भस्म रूप से 3 प्रकार की होती है और क्षण में विध्वंस होने वाले शरीर पर मनुष्य द्वारा क्यों गर्व किया जाता है? पृथ्वी में पृथ्वी, जल में जल, तेज में तेज और पवन में पवन, ये लीन हो जाते हैं। वैसे ही आकाश में आकाश लीन हो जाता है। वह आकाश सर्वव्यापी और शिवरूपी है, नित्य ही मुक्त जगत का साक्षी रूप, अजन्मा, अमर तथा आत्मा देह में स्थित है। इंद्रियों से युक्त जीव शब्द आदि विषयों से घिरा हुआ काम, क्रोध आदि तथा कर्म रूपी कोष से युक्त होकर पुण्य और वासना से युक्त होकर अपने कर्म द्वारा बनाए हुए नवीन देह में प्रवेश करता है। जैसे घर जल जाने पर गृही दूसरे घर में प्रवेश करता है, तब किंकिणी जाल की माला वाले विमान को चलते हुए चमरों से शोभित देवताओं के दूत आते हैं। धर्म के जानने वाले पंडित और धर्मात्मा को सदा प्यार करने वाले माला और गंगा जी की मिट्टी से सुभूषित करें। बोलो विष्णु भगवान की।
बोल गरुड़ महात्म की जय। और गंगा जी मिट्टी से जो शोभित है शरीर को किया जाता है। फिर ये नए वस्त्रों को ढककर असक्त हो नाम और गोत्र का उच्चारण कर मृत्यु के स्थान से सब नाम से दक्षिण सहित पिंड देते हैं। इससे वहाँ की भूमि और वहाँ के अभिष्टा देव प्रसन्न होते हैं। द्वार पर प्रात के नाम से पिंड देना चाहिए। उससे भूतों की गणना से प्राप्त दुर्गंध नामक जीव विध्वंस बाधा नहीं करते हैं। इसके पीछे परिक्रमा करके पुत्रवधू आदि उसकी पूजा करें और बंधुओं के साथ कथा कंधा लगाना चाहिए। जो अपने पिता को कंधे पर घर धरकर शमशान में ले जाते हैं वह पुत्र पग पग अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। गरुड़ पिता से सदा कंधे पर, पिता ने सदा कंधे पर, पीठ पर और गोद में लेकर पुत्र का पालन पोषण किया था। उस ऋण से पुत्र तभी छूटता है जब वह अपने मरे हुए पिता को कंधे पर ले जाता है। बोलो विष्णु भगवान की। इसके पीछे आधे मार्ग में जाकर जमीन को साफ कर जल छिड़क कर शव को विश्राम करावें और स्नान कराकर उस भूमि पर के लिए पिंड देवें। इसके पश्चात राक्षस और यक्ष आदि जो सब दिशाओं में स्थित हैं वे उस होम करावें करने योग्य शरीर को अशुद्ध नहीं कर सकते। फिर शमशान में ले जाकर उक्त मुख स्नान करें। वहाँ शरीर को जल जाने के लिए स्थान साफ करें। पहले उस भूमि को झाड़कर गोबर से लीपें। उस पर वेदी बनाकर कुशा से चना अन्नामिका और अंगूठा द्वारा 3 रेखाएं करें और उसी कर्म से रेखाओं से मिट्टी निकालकर जल के से छिड़कें। फिर विधि पूर्वक अग्नि से स्थापन करें। पुष्प और अक्षरों से कर्म संख्यक देवता का पूजन कर लोमम स्वाहा, तम स्वाहा, मजब्बय स्वाहा इत्यादि अमुक्का के वेद मंत्रों से विधि पूर्वक होम करें। फिर प्रार्थना करें, तुम भूतों के पालक और जगत की योनि उत्पत्ति स्थान हो, इसलिए मरे हुए सांसारिक जीवों को स्वर्ग में भेजिए। इस प्रकार अग्नि की प्रार्थना करके वहाँ चंदन, तुलसी, ढाक और पीपल की लकड़ियों से चिता बनवाएं। बोलो विष्णु भगवान की। उस चिता पर मुर्दे को रखकर उस प्रेत के नाम से सबके हाथ को पिंड देवें। चिता छोड़ने के बाद से प्रेत संज्ञा हो जाती है। प्रेत कर्म के जानने वाले कोई साधक नाम से या मृतक के नाम से या प्रेत के नाम से चिता पर पिंड देते हैं। इस प्रकार 5 पिंडों के शव से आहुति पाने की योग्यता हो जाती है। ऐसा न करने से पूर्वाक्त राक्षसादि पिंड डालते हैं। प्रेत के लिए 5 पिंड देकर कृष्ण सरपत आदि में अग्नि लेकर पुत्र अग्नि देते हैं, परंतु पंचक में दाह न करें। जो पंचकों में मरता है वह गति नहीं पाता है। पंचक में मरे हुए का दाह नहीं करना चाहिए। दाह से अन्न की मृत्यु हो जाती है। धनिष्ठा के आदि से लेकर रेवती के अंत तक 5 नक्षत्र पंचक संख्यक हैं। ये दाह के योग नहीं हैं। यदि दाह करे तो अशुभ होता है। इन पूर्वोक्त 5 नक्षत्रों में मरने से उसके घर में हानि होती है या उसके पुत्रों या गोत्र वालों में कुछ विघ्न हो जाता है, अथवा इन
नक्षत्रों में दाह नहीं करना चाहिए, और करना ही हो तो विधि पूर्वक करें। सब दोषों की शांति के लिए उस दाह की विधि तुमसे कहता हूँ। है गरुड़, कुशा के 4 पुतले बनाकर और उन नक्षत्रों के मंत्रों से अभिमंत्रित कर शव के पास उन पुतलों को रख दें। फिर नक्षत्रों के मंत्रों से होम करके प्रेत जाता, इस मंत्र से प्रेत का नाम संपुष्ट कर होम करें। फिर उन पुतलों के साथ उसका दाह करें। इसके पश्चात संपीड़न श्राद्ध के दिन पुत्र विधि करें, पंचक आदि करें। है गुरु, दोषों की शांति के लिए तिला का पात्र, सोना चांदी रत्न और घी से भरा हुआ कांसे का पात्र दे। इस प्रकार की शांति की विधि करके जो दाह करता है उसको विघ्न नहीं होता है और प्रेत की शांति हो जाती है। इस प्रकार पंचक में दाह हो जाता है। पंचक न हो तो केवल मृतक का दाह होता है। अगर उसकी स्त्री सती होना चाहे तो उसका भी उसके साथ दाह करे। उसकी विधि यह है कि पति के लिए हित के लिए तत्पर पवित्रता स्त्री जब पति के साथ ही जाना चाहे तो वह स्नान करे, फिर कुमकुम अजन्य और उत्तम वस्त्राभूषणों को धारण कर ब्राह्मण को तथा अपने कुटुंबियों को दान दें। फिर गुरु को नमस्कार कर मकान से बाहर निकलें और मंदिर में जाकर भगवान को भक्ति से प्रणाम करें। वहाँ सब आभूषणों को समर्पण कर नारियल लेवें और लज्जा व मोह को छोड़कर शमशान में जावें। वहाँ सूर्य को नमस्कार कर चिता की परिक्रमा करें और चिता को फूलों की सेज समझकर उस पर चढ़ें और अपनी गोदी में पति को सुलावें। अपनी सखियों को नारियल देकर चिता जलाने की आज्ञा देवें। अग्नि को गंगाजल के समान शीतल समझकर शरीर को जलावें। यदि स्त्री गर्भिणी हो तो पति के साथ शरीर को न जलावे, किंतु बालक होने के बाद उसका पालन पोषण कर सती होवे। जो पति के शरीर को लेकर स्त्री अपने शरीर को जलाती है तो अग्नि उसके अंगों को ही जलाती है, परंतु उसकी आत्मा को पीड़ा नहीं होती है। जैसे मैं धोकी हुई धातुओं का मल जल जाता है, उसी तरह अमृत तुल्य अग्नि से सती स्त्री अपने पापों को अग्नि जला देती है। जैसे शपथ आदि में शुद्ध सत्य और धर्मयुक्त मनुष्य गर्म लोहा पिंड से कभी नहीं जलता है, वैसे ही प्रतियुक्त स्त्री कभी नहीं जलती है, यानी उसे जलने में कष्ट नहीं होता है, परंतु मृतक पति की अंतरात्मा के साथ उसकी आत्मा मिल जाती है। जब तक स्त्री अपने शरीर को पति के साथ अग्नि में नहीं जलाती है तब तक वह स्त्री शरीर से कभी नहीं छूटती। इसलिए सब यत्न करके मन वचन और कर्म से अपने पति की सेवा करें और मरने पर उसके साथ सती हो जाए। कथा कह रही है। अब तो खत्म कर दिया। बताओ। पुरानी लिपियां हैं, अब तो खत्म हो गई। हो कुछ नहीं रहा। एक सिलवट्टे पे जो चटनी पिस गई ना, सब उसी सिलवट्टे पर रगड़े जा रहे हैं, नई कोई कहानी नहीं हो रही। इस सती प्रक्रिया क्या है, बहुत बहुत मान्यता है साहब। राजस्थान में आप जाइए, सती की बहुत भयंकर मान्यता है। और इस सखियों के साथ नहीं जा, सूरज स्वयं अग्नि छोड़ता था। चिता में बैठ गई, पति को ले गई, पूरा श्रृंगार करके जितना जो कुछ, और बात करती रहती थी।
सूरज से आह्वान करते थे, सूरज की किरणों से उसकी अग्नि प्रकट होती थी। यह परंपरा चलते चलते इतनी चल गई कि आगे इसका शोषण होने लग गया, दुर्व्यवहार होने लग गया। फिर जाके परंपरा बंद हो गई। 5 भाई थे, छोटे भाई, वो सब जब शादी उसकी हो गई तो वही जायदाद के जब चक्कर आया, उन्होंने वही सब ने वही फार्मूला आजमाया, इसको करो उसके साथ उसको लगा दो। उसके बाद ये प्रथा बंद हो गई। सर बोलो विष्णु भगवान की। उसी सिलबट्टे को घिसे जा रहे हैं जिसे सब घिस रहे हैं। गरुड़ं वाचं गात्रं विधे पुरोहे कित्वे भवेतं पुत्राभावे कित्वं कुर्यात् ब्रूहि जनार्दन। गरुड़ जी ने पूछा है, केशव 10 गात्र की विधि बताइए। ये 10 गात्र क्या है? उसके करने से क्या होता है, और पुत्र न हो तो यह क्रिया कौन करे, यह भी सब मुझे बता दीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ। तो श्री भगवान कहते हैं, गरुड़ जी सुनो, मैं तुमसे 10 गात्र की विधि कहता हूँ, जिसके करने से सपुत्र पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है, पुत्र शोक को छोड़े। सबसे पहले तो पुत्र शोक को छोड़ दे। देखो, मरा हुआ प्राणी नहीं आएगा, ये अटल है। आंसू न बहावे, बांधों को त्याग किए गए खैकार और आंसू को प्रेत बांध होकर खाते हैं, इसलिए शोक के कारण व्यर्थ रोना नहीं चाहिए। मनुष्य 1000 वर्ष तक रात दिन शोक करे तब भी मरा हुआ प्राणी कभी भी दिखाई नहीं देता है। जन्मे हुए की निश्चय मृत्यु होती है और मरे हुए का निश्चय जन्म होता है। अंत अनिवार्य आवागमन के लिए पंडित कदापि शोक न करे। देवी अथवा मानुषी ऐसी कोई विधि नहीं है जिससे मरा हुआ जीव फिर यहाँ आवे। अनिवार्य होने वाली वामी का यदि कुछ भी उपाय होता तो राजा नल, रामचंद्र, युधिष्ठिर दुख से युक्त न होते। अपने शरीर से भी किसी साथ किसी का तरह अनंत सहवास नहीं होता। देखिए, परमात्मा ने भी अवतार लेकर अपने शरीर को छोड़ा है। परमात्मा शरीर के समय यहाँ रह नहीं पाए, तो हम मनुष्यों की तो कहना ही क्या है। बोलो विष्णु भगवान की। जैसे कोई यात्री छाया की का सहारा लेकर विश्राम करता है और विश्राम लेकर फिर अपने मार्ग पर चल देता है, वैसे ही प्राणियों का संबंध और आवागमन है। प्रातःकाल जो वस्तु बनाई हुई जाती है, सायकाल को यह नष्ट हो जाती है। उस अन्न के रस से पुरुष शरीर में भी क्या स्थिरता है? नहीं। इस दुख को औषधि विचार और चिंतन है। अतः अज्ञान से उत्पन्न हुए शोक को छोड़कर पुत्र मृतक की क्रिया करे। पुत्र के होने पर मृतक की वधू करे। पुत्र के न होने पर मृतक का सगा भाई करे, और सगा भाई भी न हो तो ब्राह्मण क्रिया करे, वह भी न हो तो शिष्य करे, अथवा संपन्न ये करे।
है गरुड़, मनुष्य के पुत्रहीन होने पर जेठे अथवा छोटे भाई या उसके पुत्र आदि 10 गात्र आदि करें। एक पिता से उत्पन्न हुए भाइयों में यदि एक पुत्रवान हो तो उसी पुत्र से सब भाई पुत्र वाले हो जाते हैं, ऐसा मन्नु जी ने कहा है। बोलो विष्णु भगवान की। एक पुरुष को यदि बहुत सी स्त्रियां हों और उसमें से एक को पुत्र उत्पन्न हो तो उसी से एक पुत्र से सब पुत्रवती कहलाती है। यदि सब पुत्रहीन हो तो मित्र पिंड दान करे। सभी पुत्रहीन हो, मित्र पिंड दान करे। क्रिया का खोप न करे। मैं शायद आपको बता चुका हूँ। क्रिया का खोप न करे। मित्र भी ना हो तो पुरोहित ब्राह्मण, कुल ब्राह्मण बोलते हैं हम लोग उसको, कुल ब्राह्मण क्रिया करे। कोई स्त्री या पुरुष जो इष्ट मित्र की क्रिया करता है तो वह सब अनाथ प्रेत के संस्कार करने से के कारण कोटि 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 यज्ञों का फल का भागी होता है गरुड़, पुत्र को पिता का 10 गात्र आदि करना चाहिए। ज्येष्ठ पुत्र को तरने पर यदि स्नेह से पिता 10 गात्र आदि न करे, मान लीजिए पिताजी चले गए, दादाजी हैं, तो वो पिंड नहीं होगा, ऐसा ये गरुड़ पुराण कहते हैं। विधि का एक पुत्र करें, 10 गात्र विधि सम्मिलित तथा 16 श्राद्ध, उन सबको एक एक ही पुत्र करें। किसी के 4-5 हैं तो ये मरे की जो क्रिया है वो एक ही जना करे, सब अलग अलग ना करें। परंतु सम्मत श्राद्ध आदि जिसमें सम्मत का विभाग हो जाता है उन सबको अलग अलग किया जाता है। मान लीजिए 4 भाई हैं, सब अलग अलग रहते हैं, तो जो महीने साल में जो हम लोग बोलते हैं पुण्य तिथि बोलते हैं उसको, सब अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग रहते हैं तो। और जो श्राद्ध पक्ष में आते हैं आश्विन मास, तो ये श्राद्ध भी सब अलग अलग कर सकते हैं। संपत्ति का विभाजन अगर हो गया है तो, अगर सब एक जगह रहते हैं तो वह सब मिलकर एक जगह करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की। कहते हैं 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल माता पिता की क्रिया करने से पुत्र को प्राप्त हो जाता है। 10 गात्र को आरंभ कर जब तक वर्षी हो तब तक पुत्र एकाहारी भूमिशाई आदि क्रिया करता रहे तो गया श्राद्ध का फल प्राप्त हो जाता है। फिर गया श्राद्ध करने की उसको जरूरत ही नहीं। कुएं, तालाब, बगीचे, तीर्थ में, देवालय में जाकर, देखो ये किताब बड़ी प्राचीन है साहब, तो आप भी सुन रहे हो, मैं भी पढ़ रहा हूँ, तो आजकल कुछ बातें मैच नहीं कर रही। अब कुएं, तालाब, बावड़ी कहाँ ढूंढेंगे हम? तीर्थ देवालय में जाकर मध्य पहर में बिना मंत्र के स्नान किया जाता है। ये देखो ऐसा लिखा हुआ। शुद्ध होकर वृक्ष के मूल में दक्षिण विमुख स्थित होकर वहाँ वेदी बनाए और गोबर से लेपे उसमें पत्ते पर कुशा के ब्राह्मण को स्थापित करके पाद आदि से उसकी पूजा कर अस्थि पुष्प सांकांग इत्यादि मंत्र से पढ़कर प्रणाम करें। अतः उस कुशा के आगे पिंड के लिए कुशा का आसन और उसके ऊपर नाम गोत्र कहकर पिंड धर दे। चावल के भात अथवा जौ के आटे का पिंड बनाते हैं को बना के इसके बाद खसका, चंदन और भृगराज के फूल के उसके बाद ऊपर चढ़ावें और फिर धूप दीप नैवेद्य बेलते मीठे को, तांबूल, पान, सुपारी और दक्षिणा उसके आगे समर्पित करें।
काक अन्न, दूध और पानी पात्र में रखें और जल को अंजलि दें और कहें कि अमुक्का नहामे प्रेता महत्तम मोष्टिम, यानी अमुक जो नाम के प्रेत को मेरी दी हुई ये साज वस्तु प्राप्त हुई। अन्न और जल अथवा और जो वस्तु भी प्रेत शब्द से दी जाती हैं वह मृतक को आनंद देने वाली होती हैं। इसलिए प्रथम दिन से लेकर सप्तमी विधान तक मृतक की स्त्री या पुरुष दोनों की श्राद्ध आदि के नाम से के साथ प्रेत शब्द उच्चारण किया जाता है। पहले दिन जो विधि पूर्वक किया जाए उसी विधि तथा उसी प्रकार के अंत में 9 पिंड दिए जाते हैं। 9वें दिन सब संपन्न के लोग मृतक की स्वर्ग कामना करके तेल आदि लगाते हैं। बाहर कहीं स्नान करके धान के लावा समेत दूध लेकर मृतक की स्त्री के आगे करके मृतक के घर जाएं। दूध के समान आपके कुल की वृद्धि हो और धान के लावे के समान आपका विकास हो, ऐसा कहकर उसके घर में दूध युक्त धान का लावा रख देना चाहिए। है गरुड़, 10वें दिन मांस का पिंड देवें। 10वें दिन मांस का पिंड देवें। मांस, देखो मांस भी 2 चीज़ है। एक तो हिंदी के महीने को भी हम बोलते हैं मांस, और एक मांस है जो हम मीट को भी मांस बोलते हैं। अब देखिए, लेकिन कलयुग में निषिद्ध है साहब, कलयुग में यह मना किया गया है। अतः इसमें उड़द का देवें, क्योंकि कलयुग में पितरों को मांस का पिंड नहीं दिया जाता है। 10वें दिन सब बांधव मुंडन करावे और क्रिया करने वाला पुत्र भी मुंडन करावे। 10 दिन तक एक ब्राह्मण को मिष्टान भोजन करावे और हाथ जोड़कर हरि का ध्यान करके प्रेत की मुक्ति की प्रार्थना करे। तीसी के फूल के समान कांति वाले और पीताम्बर धारण करने वाले और अच्युतम अविनाशी विष्णु भगवान को जो लोग नमस्कार करते हैं उन्हें भय नहीं होता है। आदि और अंत से रहित और शंख चक्र तथा गदा को धारण किए हुए अक्षय पुंडी काक्षम देव विष्णु भगवान, आप प्रेत को मुक्ति देने वाले हैं। इस प्रार्थना के मंत्र से को श्राद्ध के अंत तक करें। बोलो विष्णु भगवान की। पढ़ने लेकिन प्रतिदिन गोग्रास जरूर करें, गाय को रोटी जरूर दें। बोलो विष्णु भगवान की। गौड़ं वाचं एकादशीं बृहतीं दिनस्तापि विधे भुरेश्वरेश्वरम्। गरुड़ी पूछते हैं, सुरेश है भगवान, एकादशा के दिन की विधि भी कहिए तथा है जगदीश्वर विश्वसंग का विधान भी मुझसे कहिए। तब श्री भगवान कहते हैं, गरुड़ जी सुनिए। 11वें दिन प्रातःकाली जलाशय, कुआं, नदी, तालाब पर जाकर संपूर्ण औदेहिक क्रिया यत्नपूर्वक करना चाहिए। वेद शास्त्र के जानने वाले ब्राह्मण को निमंत्रण दें, हाथ जोड़कर नमस्कार करें और प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। आचार्य भी स्नान और संध्या वंदन आदि नित्य नियम करके पवित्र होवे। फिर एकादशा के दिन, मैं समझा पा रहा हूँ, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं। ऐसा ही हो रहा है ना? हाँ, मेरे भी ऐसे हो रहा है। देखिए सुनिए, हमारे समझ में आने वाली चीज नहीं है। हमारे यहाँ समझ में आने वाली चीज देखो हम दे देंगे तो वो ले लेंगे। इसमें 10 किलो वेट और बढ़ जाएगा। शराब
मोबाइल ऑफ कर दो अब आप और उठाओ 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 आज उठाओगे कल कौन उठाएगा भाई हमें ये कहते हैं अपना इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है आज आज उठाओ इनको गौरम वाचम समिंदे ब्रोहे यत्नसूतकम निरतं सयाबद्धाना समृद्धेशाम महिमा प्रभु। शराब की बातें ना किया करो, हमने दी तो फिर उन्होंने फिर छोड़ेंगे नहीं वो। देखो ये चीज़ ऐसी है, लोग कहते हैं आप दो तो सही, हम तैयार हैं। हम वो तो कहीं नहीं देता, 10 किलो वेट बढ़ गया बस। गरुड़ी पूछते है भगवान संपिनी की विधि और सूतक की निर्णय भी कहिए। आइए इसको सुनते हैं, थोड़ा समझते हैं। तथा पददान की सामग्री और उसकी महिमा कहिए। तथा भगवान बोलते है गुरु सुनो, संपिनी आदि संपूर्ण क्रिया मैं तुमसे कहता हूँ। जिस क्रिया के करने से प्राणी प्रेत का नाम छोड़कर प्रीत गण में निवास करता है। समझ में आया था ना? तो जिसका पिंड पितामह शिवादि में नहीं मिलता है, उसको पुत्र द्वारा किए हुए अनेक तरह के दान नहीं मिलते हैं। जिस दिन हवन होगा उससे पहले शिपंड पूजा होती है घर में भी, जैसे वहाँ आपने की होगी, और वहाँ भी आप जब जाएंगे तो वहाँ फूल लेके जाएंगे, वहाँ भी आप करेंगे। उसके बाद एक घर में होती है, तो वहाँ जो चला गया उसके नाम से उनके पिता उनके इन पीढ़ी से पीढ़ी का पिंड बन गए, और वो पीढ़ी से पीढ़ी के पंडित जी मंत्रोच्चारण द्वारा उसको करवाते हैं। यही प्रक्रिया है। उसके बाद आज अभी तक प्रेत चल रहा है, प्रेत कहते हैं, लेकिन उसके बाद वह प्रेत नाम छोड़कर पितृगण कहलाएगा। जिसका पितामह शिवादि में नहीं मिला है, उसको पुत्र द्वारा दिए हुए अनेक तरह के दान नहीं मिलते हैं। पुत्र सदा अशुद्ध रहता है, कभी भी शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि बिना संपीड़नी किए हुए सूतक नहीं निमित्त होता है। ये तो हमें समझ में आ गया कि जब तक पिंड की प्रक्रिया की जो पूजा नहीं होगी तब तक हमारा सूतक खत्म नहीं होगा। इसलिए पुत्र को सूतक के अंत तक संपीड़नी करना चाहिए। सबका यथोचित सूतकांत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनिए। कहते ब्राह्मण 10 दिन में, ब्राह्मण के सूतक कितने दिन में रहता है? 10 दिन में। क्षत्रिय के 12 दिन में, वैश्य के, वैश्य यानी बनिया 15 दिन में, और शूद्र 1 महीने में शुद्ध होता है। ये लिखा हुआ है। संपीनी के लोग 10 दिन में प्रेत के सूतक से शुद्ध होते हैं। शकुल को लोग 3 रात्रि में शुद्ध होते हैं, और गोत्रजन स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। चौथी पीढ़ी में 10 रात्रि तक सूतक रहता है। पीढ़ियाँ तो आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है जी। और 6 रात्रि छठी पीढ़ी में, 4 दिन में, 7वीं में 3 दिन सूतक रहता है। 2 पंडित तो चलेंगे नहीं आज यहाँ। पंडित जी तो बोलता है या तो रूप बंद कर दो, एक ही पंडित जी ये भी चलेंगे। बोलो विष्णु भगवान की। में बैठ के बात कर नहीं, चक्कर नहीं। देखो आप सुनिए करुणा निधान, चक्कर ये नहीं है। एक्सक्यूज मी, देखिए सुनिए, उनका नाम पता आपको क्या है? नाम पोला। देखो नाम है पोला, फिर नहीं बोला तो कैसे होगा बोला? देखो एक काम ही था उनका बोला,
अगर वो नहीं बोले तो फिर कौन बोला? बोल रहा? तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, अपनी जगह वो भी फैंटास्टिक हैं, हम भी अपनी जगह फैंटास्टिक हैं। नहीं। बेटा एक बात बता, बोल मैं रहा हूँ घंटे भर से, हाँ, प्यास इनको लग रही है चुपचाप, ये कौन सा नाटक है? वो पानी की बोतल लिया। बोलो कृष्ण भगवान की। देखो कृष्णा, कहते परदेश में गए हुए का, मान ली कोई परदेश में गया हुआ है, उसका मृतक संवाद मरने के मान लीजिए 10 दिन के बाद उसको पता लगता है, तो 10 दिन के भीतर जितना दिन शेष रहे उतना ही दिन का सूतकांत है, पता लग जाए भाई कब गुजरा था, उतना ही उसको बताया गया है। 10 दिन के बीत जाने पर 1 साल से पहले यदि मृत्यु का संवाद मिले तब 3 रात्रि पर्यंत सूतक जानिए, और 1 वर्ष बाद यह समाचार मिलने पर स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। मृतक सूतक में प्रथम 2 भाग बीत जाने के बाद यदि दूसरा सूतक लग जाए तो पहले सूतकांत में ही दूसरा सूतक समाप्त हो जाता है। दांत उत्पन्न होने से पहले बालक का देहांत हो तो स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। मुंडन के बाद यदि बालक स्वगत हो गया हो तो 1 रात और यज्ञों पवित्र बोलते हैं, जनेऊ धारण किया हो तो, जनेऊ तो आपको समझ में आई होगी। होने पर यदि बालक मृत हो जाए तो 3 रात्रि बाद इस उपरांत की मौत 10 रात्रि में शुद्धि हो जाती है। जन्म से लगाकर मुंडन तक जो कन्या मर जाए तो वह सब वर्णों में सदा सदशोच अर्थात स्नान मात्र से शुद्धि होती है। इसके बाद पिता निमित्त वरदान पर्यंत 1 ही दिन का सूतक लगता है। इसके बाद बड़ी हुई कन्या का दोनों कुलों में 3 रात्रि का सूतक होता है, यह निश्चय है। बागदान करने पर दोनों कुलों में 3 दिन का सूतक जानिए, यथात 3 दिन का पिता के कुल में और 3 दिन का वर के कुल में सूतक होता है। जो कन्या ब्याही गई हो तो उसका सूतक पति के कुल में ही होता है, पिता के कुल में नहीं होता। 6 महीने के अंदर जो गर्भस्राव हो जाए तो गर्भ के मास तुल दिनों शुद्धि है, यानी जितने मास का गर्भ हो यानी महीने का उतने ही दिन का सूतक होता है। इसके बाद अपनी जाति के अनुसार अशोच उनकी माताओं में ही रहता है। गर्भ के पतन होने पर संपीड़न लोगों को यह सोच कहा जाता है। कलयुग में यह शास्त्र का निश्चय है कि सभी वर्णों के वृद्धि शूर और मृतक सूतक में 10 दिन में शुद्धि हो जाती है। आशीर्वाद देना, देखिए आशीर्वाद देना, देवता की पूजा करना, पशुस्ता, अभिवादन करना, शैया पर सोना और स्पर्श करना मृतक सूतक में यह नहीं करना चाहिए। आशीर्वाद भी नहीं देना चाहिए, चरण भी नहीं छूने चाहिए किसी को। देखिए जहाँ मौत हो जाती है ना वहाँ फॉर्मेलिटियाँ ख़त्म हो जाती है। मौन से बड़ी कोई कहानी नहीं है। तो जितने भी फॉर्मेलिटी है ना साहब, ये सब वहाँ नहीं चलेंगे। सूतकांत में फॉर्मेलिटियाँ नहीं चलती। बोलो विष्णु भगवान की। संध्या, दान, जप, होम, वेद का पढ़ना, पितरों का तर्पण, ब्राह्मण भोजन और व्रत, इन सब का मृतक सूतक में न करें। जो लोग सूतक में नित्य नैमित्तिक और कान इन सब को करते हैं उनके पूर्व किए हुए नित्य यानी रोज के नैमित्तिक आदि सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। व्रती को मंत्र से, पवित्र को अग्निहोत्री को और ब्रह्मनिष्ठ को, गृहस्थ को, यति को तथा राजा को सूतक नहीं लगता है। कुछ आया समझ में? राजा हुआ, यहाँ का एमएलए मान लो छोटा सा,
वो कभी मिनट में किसी के शमशान में जा रहा है, कभी जन्मदिन में जा रहा है, कभी कहाँ, हर जगह चलेगा। तो कहाँ बेचारा जगह जगह नहाता फिरेगा, उसको सूतक नहीं लगता। ऐसे ही ब्राह्मण आज यहाँ कथा कर रहा, रात को फेरे करेगा जाकर। अग्नि, अग्नि को क्या सूतक मान? अग्नि में अच्छे को भी जला देती है और बुरे को भी। अग्नि देखती है कि ये अच्छा है बुरा है। अग्नि का काम एक ही है, जलाना। बोलो विष्णु भगवान की। विवाह उत्सव यज्ञ में मृतक सूतक के होने पर पूर्व से पका हुआ अन्न भोजन करना चाहिए। मान लीजिए किसी घर में शादी है साहब, आज लड़की की शादी है, शाम को बारात आने वाली है, सुबह से हलवाई बैठेगा, मान लीजिए 2 दिन से बैठेगा, अब 4 बजे मान लीजिए हमारे घर में दादी जी या दादाजी चले गए, तो कहते हैं उस सब क्या हो जाता है, सूतक लग गया जी, अब भोजन वोजन सब बेकार। लेकिन गरुड़ पुराण में लिखा है साहब कि पहले से पका हुआ जो भी भोजन पका है वो सब ठीक है, उसको विवाह में नहीं माना जाएगा। विवाह कार्य सब करिए, जब विवाह कार्य जब लड़की विदा हो जाए उसके बाद अपना रुदन चालू करिए, शोक प्रक्रिया चालू करिए। बोलो विष्णु भगवान की। कहते हैं मृतक सूतक में याचकों को, मांगने वालों को देने वाला दोषी होता है, लेने वाला नहीं। कोई मांगने आ गया, आपने उसको दे दिया, बताया नहीं कि मेरे घर में मौत हुई है, तो आप दोष के भागी हैं। और जानबूझकर जो लेता है वह दोष का भागी है। तो मृतक सूतक में जो सूतक छिपाकर ब्राह्मण को अन्न देता है और जो ब्राह्मण जान कर लेता है वह दोनों दोषों का भागी होता है। सूतक की शुद्धि के लिए पिता का संपीड़ीकरण करें, उसके बाद वह पिता पितृगणों के पितृलोक को जाता है। 12वें दिन 3 पक्ष में, 6 मास में अथवा 1 मास में संपीड़ीकरण कहा है गरुड़, मैंने तो धर्म शास्त्र अनुसार चारों वर्णों का 12वें दिन संपीड़ीकरण कहा है। कलयुग में धर्म का अनित्यता से, पुरुष की आयु कम होने से, शरीर के स्थिर न रहने से 12वें दिन संपीड़ीकरण हो जाना चाहिए, यह उचित है। यज्ञोपवीत व्रतों का उद्यापन, उत्सव, विवाह और यज्ञ आदि गृहस्थों के घर में किसी के मरने पर नहीं होते हैं जब तक संपीड़ी नहीं हो जाता, जब तक याचक भिक्षा नहीं लेता। बलि, वेश, देव और नित्य नैमित्तिक कर्म सब सुलभ हो जाते हैं। कर्म के लोभ से वह प्राणी विघ्न कारक होता है, इसलिए संपीड़न अवश्य करना चाहिए। एक तो क्रिया 11वें दिन की हमारी है, उसके बाद जो क्रिया है 12वें 13 दिन, कुछ 17वें पे हमारे यहाँ हवन होगा, है ना। उसके बाद हर महीने की जो खाना निकलता है, कुछ ऐसी प्रक्रिया है। हाँ, फिर उसके बाद साल में, तो बेटे की शादी फिक्स नहीं है तो हाँ, तो हाँ उसी से पहले, हम सही कह रहे हो, तो उसी से पहले वर्षी होगी, बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा ही होता है। बोलो विष्णु भगवान की। चाहे निमित्त हो चाहे नास्तिक, 12वें दिन संपीड़न अवश्य करें। जो फल सब तीर्थों में होता है और जो फल सब यज्ञों में होता है वह सब फल 12वें दिन संपीड़न करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए स्नान करके मृतक स्थान को गोबर से लीपें और शास्त्र के कहे विधान से पुत्र संपीड़न करें। पाद अर्घ आत्मनम आदि से विश्वदेवों का पूजन करें और जो प्रेत योनि से नहीं छूटने वाले पितरों को विधि विकर अन्न देकर जल से आचमन करें। वसु, रुद्र और सूर्य स्वरूप तथा पितामह आदि जो यथाक्रम से 3 पिंड देवें और चौथा पिंड मृतक को देवें।
चंदन, तुलसी पत्र, धूप, दीप, उत्तम भोजन, तांबूल, इलायची, वस्त्र और दक्षिणा आदि से पूजन करें। उसके बाद सोने की सलाखा, सोने की सलाखा समझ आ रही है आपको? एक सरिया, सरिया है नहीं सलाखा, सोने का सरिया मान लीजिए, कह रही है। तो लोहे की तो सलाखा समझ में आती है, सोने की सलाखा कितनी होगी? सलाखा से प्रेत के पिंड के 3 भाग करें। जो हम आखिरी दिन घर में जो पिंड करते हैं ना, तो एक पिंड लें, उसके सलाखा से 3 पिंड भाग करें करके पितामह आदि में पिंड में उसको अलग अलग 2 मिलावें। अब पितामह के साथ माता का और माता पितामह के साथ संपीड़न कर गए। है गरुड़ जी, यह मेरा मत है। पिता के मरने पर भी यदि पितामह जीवित हो तो उसके पिता प्रतिमाएं, वृद्ध प्रतिमाएं आदि को पिंड देना चाहिए। पिता के पिंड के 3 भाग करके प्रतिमामह आदि के 3 पिंडों के क्रमतः मिला दें। माता के पहले मर जाने पर पितामही मौजूद हो तो मातृ श्राद्ध में पिता के पिंड की ऐसी ही विधि करें। या प्रतिमामही, वृद्ध प्रतिमामही आदि को 3 पिंड देकर उसके साथ माता के पिंड के 3 भाग करके उत्तम क्रम से मिलावें, अथवा उस माता पिता का पितामह रूप मैं हूँ। भगवान कहते हैं कि पिता माता रूप जो भी है वो मैं हूँ। स्त्री का संपीड़ीकरण भर्ता आदि 3 के साथ करना चाहिए। है गरुड़, यह मेरी संपत्ति नहीं है कि वह पति के साथ संपीड़िता के योग नहीं है। है गरुड़, जो स्त्री पुरुष दोनों एक ही चिता पर चढ़कर जलते हैं तो असुर आदि के बीच में तीर्ण करके तब उस सती का संपीड़न करें। एक ही पुत्र पहले पिता का पिंडन दान करे, उसके पश्चात सती का करे, तदंतर स्नान करे। यदि सती 10 दिन के भीतर अग्नि में प्रवेश करे तो उसका पति के साथ ही शय्या दान और पिंडदान करना चाहिए। है गरुड़, संपीड़न करके पितृ तर्पण करे और वेद के मंत्रों के साथ स्वराहा उच्चारण कर पश्चात अतिथि को भोजन देकर सदा बलिवेश देव करें। उससे पितर, मुनि, देवता और दानव सब तृप्त होते हैं। 1 ग्रास के बराबर भिक्षा होती है। 4 ग्रास 1 पुष्प होता है और 4 प्लस का 1 अंतकार होता है। और संपीड़ी में चंदन अक्षतों से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करें और पितरों की अक्षय तृप्ति के लिए दान देना चाहिए। कितना? वर्ष भर की जीविका। घी, अन्न, स्वर्ण आदि, गाय, घोड़ा, हाथी, रथ और भूमि, ये सब आचार्य ब्राह्मण को देना चाहिए, दान करें। तदनंतर स्वस्तिवाचन मंत्र से कुमकुम, अक्षत और नैवेद्य देकर नवग्रहों, देवी देवता विनायक की पूजन करें। उसके पश्चात आचार्य ब्राह्मण सहित अभिषेक करें और हाथ में सूत बांधकर मंत्र से पवित्र अक्षय देवे। पश्चात नाना प्रकार के सुगंधित मिष्टान से 12 ब्राह्मणों को भोजन करावे और उनको दक्षिणा के साथ जल और अन्न सहित 12 घट दान करे। ब्राह्मण भोजन के बाद 4 वर्णों का क्रमते जल, आयुध, प्रमोद और दंड छूना चाहिए। ब्राह्मण जल को, क्षत्रिय आयुध को, वैश्य प्रमोद को और शुद्ध दंड को स्पर्श करे, तब शुद्धि होती है। इस तरह संपीड़न करके क्रिया के वस्त्रों का त्याग करे और शुक्ल वस्त्र धारण करके शय्या दान करे। जो शय्या दान दी जाती है, शय्या दान तो आपको सब पता है। ये शय्या दान की बातें बताइए। शुक्ल वस्त्र, इंद्र सहित देवता शय्या दान की प्रशंसा करते हैं, अतः मरने पर या जीते जी भी शय्या दान करनी चाहिए। शय्या कैसी हो? पुष्ट काष्ठ की बनी हुई मनोहर
हाँ देखो, मैं पहले कह चुका हूँ, ये बड़ी प्राचीन किताब है, पेज पीले हो गए इसके जो